नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। जिस वैकेंसी का इंतजार करते करते जून से अब तक हमारे लौंडे सूख गए, उनकी हाइट बढ़ना बंद हो गई, वो भर्ती एसएससी ने निकाल दी है। जी हां, एसएससी सीपीओ 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो शायद दुख की बात भी हो सकती है बहुत सारे बच्चों के लिए, कि पैटर्न में बदलाव है और बड़ा बदलाव है। इससे कट ऑफ पे भी फर्क पड़ेगा। मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल में मेरे दोस्त। पूरा नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया, खोल लिया है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो देख लो, सीपीओ के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो जो लंबे ठाड़े बिना चश्मे वाले फिजिकली फिट लौंडे हैं, वही इस वीडियो को देखें। हमारे चश्मे जैसे मेरे प्यारे में ढीले डाले थुलथुलों के लिए वीडियो है ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी। तो हरियाणा वाले एक्टिव मोड में आ जाओ, आपके काम की भर्ती यही है एसएससी में, है कि नहीं। तो मेरे भाई इसके फॉर्म भर चुके हैं। देखो बहुत लेट कर दिया एसएससी ने, तो जून में आ जानी थी, अब अटकते अटकते अब आई है मेरे भाई। तो 26 सितंबर 2025 से इसके फॉर्म आप भर सकते हो अभी से, और 16 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 20 दिन का आपको लगभग इन्होंने समय दे दिया है। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाएंगे, नवंबर दिसंबर में शेड्यूल किया। हालांकि नवंबर में बहुत सारे एग्जाम होने, दिसंबर में ही आपका पेपर करवाएंगे। वैसे इसमें इतनी ज्यादा शिफ्ट होती नहीं है, सीपीओ में फॉर्म कुल 5-6 लाख के आसपास जाते हैं। अगर फॉर्म भरते टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप अपनी एप्लीकेशन में करेक्शन भी कर सकते हो मेरे भाई, 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। यह एसएससी की तरफ से सुविधा है। अब बात करते हैं कि यह एग्जाम होता किस लिए। दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में जो एसआई है, सीधे दरोगा आप बोल सकते हैं, मेल फीमेल की वैकेंसी सीपीओ के थ्रू भरी जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी अलग से निकलती है। एसआई की भर्ती सीपीओ के एग्जाम के थ्रू भरी जाती है। हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सीएपीएफ में मेरे भाई, चाहे वो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, जिसको बी कोड दिया गया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो, आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो, और सशस्त्र सीमा बल हो, इनके कोड भी ABCDEF इन लोगों ने बताए। इन सभी जो है मिलिट्री फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपका सीपीओ का पेपर लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो यहां पर डिमांड रहती है वो है दिल्ली पुलिस एसआई की। अब मैं वैकेंसी की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि भर भर के भर्ती आएंगी मेरे भाई। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी है। मेल की टोटल वैकेंसी है 142 वैकेंसी। किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी बता दी भाई। जनरल में 63 वैकेंसी, ओबीसी की 35, एससी की 19, एसटी की 10, इस तरीके से 142 वैकेंसी। फीमेल की वैकेंसी कम है, 70 वैकेंसी है फीमेल की, जिसमें जनरल की 32 वैकेंसी है। यह है दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसकी हाई जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस एसआई की इन पोस्ट के लिए मेल वाले बच्चे जो लड़के हैं, इनके लिए ड्राइविंग जो है आपका लाइसेंस होना कंपलसरी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं सीएपीएफ्स, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ऐसे कोई हार्ड नीड नहीं है। अब अलग अलग फोर्सेस में कितनी कितनी वैकेंसी, मेल प्लस फीमेल अलग अलग इन्होंने करके बताया है। तो भाई बाकी जितने भी सीएपीएफ्स हैं उनमें 2861 वैकेंसी हैं। 2861 मिलिट्री फोर्सेस में, 142 दिल्ली पुलिस मेल, 70 फीमेल, टोटल मिला के 3073 वैकेंसी आई हैं सब इंस्पेक्टर की। 3073, जो कि अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है, बढ़िया वैकेंसी आई है मेरे भाई। इतनी की उम्मीद करनी चाहिए, ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दुख होता है क्योंकि आती नहीं है मेरे दोस्त। अब अच्छा करने लगे सर कम वैकेंसी बढ़वाओ, हम नहीं कर सकते भाई। जितनी डिमांड थी फोर्सेस में, सरकार को जितनी जरूरत थी उतनी वैकेंसी आ गई। अब आप तैयारी करने पर ध्यान दो, रोना बंद करके, ठीक है। हाँ, अब इसमें जैसे सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मेल की 407 वैकेंसी, फीमेल की 10। देखो महिलाएं कम होंगी, है ना। इसी तरीके से ओबीसी की 272 और ओबीसी मेल 272, फीमेल 6। तो सीआरपीएफ में एसआई की 1029 वैकेंसी है, बीएसएफ में 223 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 233, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो ज्यादातर एयरपोर्ट पे होती है, उनके 1294 वैकेंसी हैं। एसएसबी सशस्त्र सेना बल 82 मेरे दोस्तों इनकी वैकेंसी है।
2861 हो गया। अच्छा, इनमें ये नीचे मेल की ये बता दी गई है अलग अलग कैटेगरी में, है ना, यानी कि उन्होंने वैकेंसी मेल फीमेल की अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये भी बताई है, और जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी एसटी में कितनी ये भी बताई है, जो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके आगे, एज लिमिट। हाँ सर, कितनी एज वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, 20 से 25 साल। 20 से 25 साल की एज लिमिट वाले ही इसमें फॉर्म भर पाते हैं। जनरल कैटेगरी की हम बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको +3 एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहां पे बोला है एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ 20 से 25 ईयर, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2/8 सन 2000 से 1/8 2005 के बीच होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से जो छूट है वो आपको पता ही है। अब आ जाते हैं मेरे भाई, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, दैट्स इट। आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भारत सरकार जो है रिकॉग्नाइज करती हो, दैट्स इट। और कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं मांगी गई है। फार्म की फीस इसमें 100 रुपया है, 100 रुपए फॉर्म की फीस रहेगी, जो महिलाओं के लिए फ्री है, एससी एसटी के लिए फ्री है। केवल जनरल और ओबीसी के मेल को ही 100 रुपया की फीस देनी है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं मेरे भाई कि इसका जो है एग्जाम का, एग्जाम का प्रोसेस कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, टीयर 1, जिसमें चेंज किया गया है। सीबीटी 1 के बाद आपका पीईटी पीएमटी होगा, यानी कि आपकी नापतोल भी हो जाएगी, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपका सीबीटी 2 यानी कि मेंस का पेपर होगा, और मेंस के पेपर में सीपीओ में केवल इंग्लिश आती है। अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है, एसआई बनना है दिल्ली पुलिस में या मिलिट्री फोर्सेस में, तो आपकी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, कि मैक्सिमम वेटेज है इंग्लिश का, मेंस में तो पूछी इंग्लिश जाती है मेरे भाई। ठीक है, पीएसटी पीईटी के मार्क्स नहीं, आपको क्वालिफाई करना है। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपके प्री और मेंस के बेसिस पर बनेगी फाइनल कट ऑफ। ये मोटी मोटी बात है। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न की। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, जनरली एसएससी के पेपर जैसे सीजल के, सिचसल के, ये 1-1 घंटे के होते हैं, लेकिन इसका पेपर 2 घंटे का होता है, प्री का 2 घंटे का पेपर होगा। और यही देखो बदलाव है जो अब तक नहीं था भाई। इसमें मैथ के 50 सवाल, रीजनिंग के 50 सवाल, इंग्लिश के 50 सवाल और आपके जीके के 50 सवाल ही हो गया। तो टोटल आपके 200 सवाल हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई साहब हर सेक्शन के 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 30-30 मिनट का टाइमर लगा दिया। यानी कि आप एक सेक्शन रीजनिंग का 30 मिनट ही देख पाओगे, फिर इसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और ये फिर आपका अगला सेक्शन खुल जाएगा। फिर वो 30 मिनट ही दिखेगा आपको जीके, फिर 30 मिनट मैथ और 30 मिनट आपका इंग्लिश दिखेगा। यानी कि जैसे होता था ना कि बच्चा आराम से 50 मिनट मैथ पे बिता रहा है, 15 मिनट में जीके जीएस निपटा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एसएससी ने जल्दबाजी में किया, ये सही है ही नहीं। अगर किसी इंटेलेक्चुअल आदमी से पूछो, किसी आदमी को जीके के 50 सवाल करने के लिए 30 मिनट चाहिए नहीं, 12-15 मिनट काफी है। लेकिन गणित के जो है 50 सवाल करने के लिए तो 30 मिनट से ज्यादा ले लेगा एवरेज बच्चा, उसको तो कम से कम 50 मिनट चाहिए, 45-50 मिनट। तो इन्होंने सही से सेट ही नहीं किया, और इसकी कोई जरूरत थी नहीं, सीपीओ में इसकी कोई जरूरत थी नहीं। ये उन्होंने जल्दबाजी में किया और बड़ा बदलाव है। इससे कट ऑफ पे तो फर्क पड़ेगा कि आदमी अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, वो की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए समय ही कम है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस होगा, पहले प्री करा लेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल करवा लेंगे, फिर आपका मेंस होगा पेपर सेकंड, जिसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आती है? और ये बता रहे हैं 200 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जिसमें आपकी वोकैबुलरी भर भर के, है ना, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, पैरा, सब कुछ होता है मेरे भाई। 200 नंबर का ये होगा और 2 घंटा दिया जाएगा। और यहां भी अगर आप पैरा 12.82 में जाएंगे, अगले में खोला हुआ है, हाँ जी, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इंग्लिश का जो मेंस का आपका पेपर होगा, इस पेपर को भी वो डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट में, और हर पार्ट में सेक्शनल टाइमर लगाया जाएगा 30 मिनट का। आज की एसएससी की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीपीओ के पेपर में प्री में भी और मेंस में भी 30-30 मिनट के टाइमर में पेपर लिया जाएगा। बैंकिंग के पैटर्न को ये अडॉप्ट कर रहे हैं, बैंकिंग में ऐसा ही होता है। हालांकि बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, एक नन ऑफ दीज, वो भी लगा दे तो मजा आ जाए। तो मेरे भाई
तो यहां पे यानी कि इंग्लिश में ऐसे जैसे 30 मिनट 50 सवाल आपको दिखेंगे, आपने वो करने, दोबारा नहीं दिखेंगे, फिर नेक्स्ट 30 मिनट 50 सवालों का फिर से सेक्शन आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने 4 सेक्शन प्री में तो बनाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश तो इंग्लिश है, इंग्लिश में तो कोई जात बिरादरी है नहीं, तो अगर ये बनाएंगे 30-30 मिनट के सेक्शन तो हो सकता है एक साथ वोकेबलरी कर दें, है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन एक साथ कर दें, है ना, ग्रामर वाला पोर्शन एक साथ कर दें इस तरीके से, क्योंकि और तो फिर इसका कोई सही तरीका बचेगा ही नहीं ना। हाँ, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया मींस का। फिर आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। फिजिकल, अब मेरे भाई यहां पे हम बात कर रहे हैं हाइट किसकी, दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में जो हमारे मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 85, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो हमारे पहाड़ी एरिया हैं, जो गढ़वालीज हैं, जो डोगराज हैं, मराठाज हैं, कश्मीरी वैली के जो लड़के हैं, लेह लद्दाख रीजन के, उनको हाइट में रियायत मिलती है 5 सेंटीमीटर की, 165 की हमेशा से मिलती आई है, ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब के जो लड़के हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है मेरे भाई वो 157 सेंटीमीटर है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो पहाड़ी एरिया से उनको और उसमें छूट मिली है 2 सेंटीमीटर, उनको 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अब आ जाते हैं, ये तो केवल दिल्ली पुलिस का था जिसकी ज्यादा वैकेंसी है सीएपीएफ। सीएपीएफ सभी के सभी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, सभी के लिए सेम ही जो है नॉर्म्स हैं आपके पीईटी पीएसटी के। जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 एक्सपेंड करके 85। बाकी गढ़वालीस के लिए भैया ये सेम ही है। हाँ, वेट जो है वो करस्पॉन्डिंग टू हाइट के करस्पॉन्डिंग आपका वेट वहां पे नापा जाएगा सभी पोस्ट के लिए। अब आ जाते हैं फिजिकल, ये तो आपका हाइट और चेस्ट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया ये। फिर आपका होगा भैया पीईटी फिजिकल एंडोरेंस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग है ना, लॉन्ग जंप वगैरह होगा। रनिंग हमेशा से जैसे होता था वही है, यहां पे 2 टाइप की रनिंग होती है। एक तो 100 मीटर की रेस होगी जो 16 सेकंड में करनी है ना, उसेन बोल्ट 9 सेकंड में कर लेता है, तो आपको 100 मीटर की 16 सेकंड में कर ली है, लड़कों के लिए बता रहा हूं। और 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील। 1 मील डिस्टेंस रेस आपको करनी है 6.5 मिनट में, ये तो आराम से हो जाती है। फिर लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, 3.65 मीटर 3 चांसेस का मतलब है कि जैसे आपको रेस एक बार में क्लियर करनी है, सारे लड़के दौड़ा दिए 100 मीटर 16 सेकंड में, जो क्लियर करके वो पास, बाकी को घर भेज दिया। लेकिन आपको लॉन्ग जंप 3.65 मीटर कूदने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में कूद जाना है, चौथा चांस आपको नहीं मिलेगा। 3 बार में कूद गए तो ठीक है, वरना जाइए, ठीक है जी, आपको एक केला दे देंगे, फिर खा लेना, फिर आ जाना। फिर हाई जंप है 1.2 मीटर 3 चांसेस में। शॉर्ट पुट ये 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, यानी कि गोला फेंक। इसका इन्होंने नीचे वेट भी बताया होगा ना, 16 एलबीएस 7 किलो से ऊपर हो जाएगा ये, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को भी देखो, उनको भी यही है 100 मीटर रेस करने, लेकिन 18 सेकंड में, 2 सेकंड का रियायत मिल रहा है। इनको आधा मील ही दौड़ना है 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप इनको भी करना है 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस में, ठीक है ना। गोला नहीं फेंकवाएंगे इनसे, क्या पता कुछ लचक जाए तो भैया तो ये है बस इतना ही है। ये यहां पे लिखा है कि पीएसटी पीईटी के कोई मार्क्स नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इलिमिनेशन राउंड है, सारी भीड़ यहीं पे साफ हो जाती है, ठीक है ना। और इसी की वजह से, क्योंकि बहुत बारीक लेवल का होता है, एक एक सेकंड के बेसिस पे भी बच्चे हटते हैं, देखा है हमने, और वो बच्चे रोते हैं, फिर मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं। बहुत ही ये समझिए इंटरनेशनल लेवल की ये फिजिकल जो है वहां पे करवाते हैं। आ जाते हैं, इसके बाद है सिलेबस। सिलेबस वही है जो एसएससी के हर एग्जाम का है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, सबका सिलेबस सेम है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का। मैथ, आप सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लें, वही कोडिंग डिकोडिंग है ना, विजुअलाइजेशन, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज है ना, नंबर सी, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सारा कुछ वही है जो हमेशा से आपने देखा है। अच्छा, सिलेबस को अच्छे से समझना है तो आप अगर हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, टेस्ट रैंकिंग पे या वेबसाइट पे भी जाओगे मेरे भाई, तो मॉक टेस्ट फ्री हैं। अब तो पढ़ लो, नास पिटो, ज्यादा समय थोड़ना है। सितंबर तो गया ही, अक्टूबर बीच में है, नवंबर से दुख दुख होने लगे क्योंकि एग्जाम के बारे में खबरें आने लगेंगी, तो यानी कि ये मान लो कि 50-60 दिन है आपके पास मुश्किल से। तो सीपीओ के हमने प्रीवियसर के मॉक टेस्ट यहां पर फ्री डाल रखे हैं, सीपीओ के
टीयर 1 के भी टीयर 2 के भी। देखो कितने दयालु आदमी हैं। सीपीओ के कितने भैया प्रीवियस ईयर के 215 टेस्ट फ्री हैं। 2019 में 10 पेपर, 2020 के 6 पेपर, 2022 के सारी शिफ्ट, 2023 की और 2024 की 9 की 9 शिफ्ट, ये सब फ्री है प्रीवियस ईयर के 43 सेट। और फिर इनको सेक्शनल करके भी 43 सेट है। एक भैया शिफ्ट में 4 सेक्शन हो गए, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस के, तो टोटल 172 सेक्शनल टेस्ट। रीजनिंग के भी 43, मैथ के भी 43, इंग्लिश के भी 43 से लगाओ 25-25 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन के हो जाएंगे नहीं था। ठीक है, ये सारे टेस्ट हैं, आप जाके लगा सकते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर फ्री। और उसके बाद आपके यहां पे मेंस के भी, ऐसा नहीं कि केवल प्री के, मेंस के भी यहां पे, क्योंकि मेंस से एक ही पेपर में ले लेते हैं जनरली, वो फॉर्म ही बहुत कम भरे जाते हैं। तो 2019 से लेकर 2024 तक हर एक सीपीओ मेंस के इंग्लिश के पूरे टेस्ट ये फ्री हैं। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके लगाना है, मेहनत करनी है आपको। हमने अपनी तरफ से पूरी सुविधा दे रखी है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मैं तो मुंह धो के पेपर चला गया, मैं तो टेस्ट लगाई नहीं। भाई तेरी गलती है। जो बच्चा टेस्ट नहीं लगा रहा बच्चे की गलती है, क्योंकि ये चीज पहले कभी नहीं थी भारत में जो अब अवेलेबल है आपके लिए। तो ये सिलेबस है। इसके बाद मैथ में वही है भाई, आपका पूरा नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, पूरा एडवांस भी है। ठीक है जी, पूरा एडवांस है। देखो यहां पे देखेंगे ना, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर है ना, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, उसके ये ट्राइंगल, एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, शर्ट इंडिसेस, सब कुछ है पूरा मेरे भाई। ठीक है जी, बार डायग्राम, पाई चार्ट है ना, रेडियन, मेजरमेंट, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, सब कुछ है पूरे सिलेबस में। ठीक है ना। इंग्लिश में मेरे दोस्तों आपको पता ही है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज और हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। पेपर सेकंड में मेरे दोस्तों आपका वोकेबलरी है ना, वो आपका एरर वाला पार्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ। ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे प्रीवियस ईयर का, आपको पता लग जाएगा इंग्लिश में कोई भी ऐसा चंक नहीं है जो ये ना पूछते हो। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, 30 मिनट का टाइमर मिलेगा आपको। ये बड़ी खबर है सीपीओ में। प्री के भी जो आपके 4 सेक्शन होंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन मेंस में जबरदस्ती लगा रहे हैं कि पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करके 30 मिनट का टाइमर लगाएंगे। ठीक है, आ जाइए, ये भी हो गया। अब क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है, देखो यहां देखिए, जिन लोगों ने प्रेफरेंस भरी है दिल्ली पुलिस एसआई की, मेल कैंडिडेट के लिए ओनली, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल एंड कार का, इश्यूड बिफोर द डेट ऑफ पीएसटी पीईटी से पहले का। जो भी आपकी, अभी तो डेट आई नहीं, अभी तो केवल सीबीटी 1 का इन्होंने बता दिया कि नवंबर दिसंबर में करवाएंगे। तो जब भी आपका फिजिकल का डेट आएगा उससे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकते हो। और दिल्ली पुलिस की जितनी भी पोस्ट हैं, है ना, चाहे वो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और या एसआई है, उनमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगता ही मांगता है, कंपलसरी। कुछ में एलएमवी चल जाता है और कुछ में हैवी मोटर व्हीकल चलता है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको सारी जानकारी बता दी सीपीओ एग्जाम के रिगार्डिंग। ज्यादातर देखिए सिंपल सी बात है, 3000 पोस्ट है तो 2000 के आसपास तो केवल हरियाणा वाले ले जाएंगे, बाकी छोड़ी बची खुशी जो है वो दिल्ली वालों के तो फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, उनको मिलती थोड़ी बहुत 1000 में, और यूपी और राजस्थान गुजारा भत्ता कर लेंगे। ठीक है जी मेरे भाई, तैयारी में आप लगी चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे समय से तैयारी कर भी रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लो, कि मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन की कुंजी है। आप कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, सिलेक्शन वे हमारी एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन में टेस्ट रैंकिंग आपको एक टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा सपोज ये एग्जाम नहीं भर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है भैया पूरी, है ना, तो भैया वो पहले तैयारी करो। 100 रुपए का फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को उनके घर वालों को लगता है हमारे लौंडे ने सीपीओ का फॉर्म भर गया, अभी दिल्ली पुलिस ऐसा ही बन जाएगा, लगता है ना, ऐसा होता नहीं है। वो जमाने बीत गए। एक जमाना ऐसा भी था कि गांव से लोगों को उठा के ले जाते थे जबरदस्ती सरकारी नौकरी देने के लिए, ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले था वो जमाना, लेकिन उसमें जो है वो सब बदल चुका है अब।
मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको गणित सीखना है बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ऊपर लेवल तक कि भाई आप सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी, आईबी का भी, सीडीएस का भी, है ना, आप रेलवे के भी एग्जाम दे पाओ जिनमें मैथ अच्छा खासा पूछा तो क्रैक कर पाओ बढ़िया तरीके से, तो सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर आप हमारा मैथ स्पेशल 0 to हीरो बेसिक से एडवांस लेवल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र आपको आधी फीस में ही अभी मिल रहा है, 599 की फीस में। 1 अक्टूबर से हम इसकी क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया सीपीयू के बारे में। फुल नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो ये नोटिस डला हुआ है, आप नोटिस खुद से पढ़ सकते हो। वैसे मोटी मोटी मैंने सारी बातें बता दी हैं। ठीक है जी, तो कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा और किसको किस किस को लगता है कि मेरी तो तैयारी पक्की है, दौड़ पौड़ मुझे जो है प्रैक्टिस करने, मार लूंगा और इस बार बन जाऊंगा दिल्ली पुलिस एसआई, वो कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, जिन जिनको कॉन्फिडेंस है इस जॉब को क्रैक करने का। हम जाते हैं घूमने के लिए, हम हर महीने में 2 बार तो चले ही जाते हैं अलग अलग जगह फ्लाइट लेके मंदिर में। अभी हम साउथ के मंदिर घूम रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे सीपीयू में सिलेक्टेड नए लड़के मिलते हैं 2020 बैच के बाद के, वही पहचानते, उससे पहले तो ज़्यादातर अब पहचानते नहीं, 2020 के बाद के सब बच्चे पहचानते हैं। तो खुशी होती है उनसे मिलके, मज़ा आता है, वो फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं, हमें सहूलियत भी देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपकी हमारी ऐसी मुलाकात हो किसी एयरपोर्ट पे जब आपकी नौकरी लग जाए, लेकिन वहाँ तक आपको मेहनत का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। मेहनत करिए, मेहनत से के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर आदमी के पास कुछ नहीं है तो केवल मेहनत का रास्ता है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई वीडियो को देखने के लिए, बाय।